आज मैं लखनऊ से रायबरेली ग्रामीण इलाकों में जानने के लिए कि माहौल क्या है जा रहा था। दरअसल रायबरेली में 2 कांग्रेस विधायकों ने अपनी पार्टी छोड़कर के भाजपा ज्वाइन कर लिया, उनको टिकट भी भाजपा ने दे दिया। तो मुझे लगा कि दल बदलने के बाद उन सीटों पर माहौल क्या है, आज ये जानने की कोशिश करते हैं। मैं रास्ते में ही था, करीब लखनऊ से 20-25 किलोमीटर चला था कि मेन हाईवे पर मुझे ये 50 की संख्या में छोटी बच्चियां, बच्चे, महिलाएं, बूढ़ी महिलाएं अपने सिर पर सूखी लकड़ी का गट्ठर डाल के पैदल चलती हुई दिखी। मुझे लगा कि शायद सर्दी में अलाव के लिए लकड़ियां आसपास के किसी गांव में लेकर के जा रही हैं। मैंने इनसे पूछा तो इन्होंने कहा कि ये खाना बनाने के लिए लकड़ियां लेके जा रही हैं। मैंने जब ये इनसे पूछा कि कितना दूर है तो इन्होंने कहा बहुत दूर है। ये लखनऊ शहर की बात है। हम आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, अमृत महोत्सव मना रहे हैं, लेकिन समाज का एक तबका खाना पकाने के लिए कई किलोमीटर दूर से बच्चे, बूढ़ी माएँ कच्ची सूखी लकड़ियां लेकर के आ रहे हैं। और ये कहीं आदिवासी इलाके की तस्वीर नहीं है, ये देश के उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की तस्वीर है। तो आज मैंने भी ये फैसला किया कि सियासत पर तो रोज़ आपसे मैं बातें करता ही हूँ, लोगों की दिलचस्प मज़ेदार बातें आपको दिखाता रहता हूँ, लेकिन नहीं, आज इसी तबके की बात होगी, इन्हीं के दर्द की बात होगी, इनकी असलियत की बात होगी कि आज़ादी के 75 सालों के बाद हमारी सरकारों ने समाज के सबसे निचले हिस्से के लिए जो करना चाहिए था वो क्या किया है। और जब तक समाज का अंतिम व्यक्ति, आज़ादी का मतलब, सरकारों का मतलब उस तक नहीं पहुंचता है तो उसका क्या मतलब है। हम लोकतंत्र का एक और पर्व मनाने जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश में चुनाव भी हो रहे हैं, लेकिन राजधानी लखनऊ में समाज का एक तबका ऐसी जिंदगी जी रहा है तो उसको दिखाना मैंने सोचा कर्तव्य हमारा है और न्यूज़ 24 का है। तो आज का माहौल क्या है, सिर्फ इसी तबके के साथ और इन्हीं की समस्याओं के साथ। मैं भी अभी आधा सफ़र ये हुआ है, ये थक गए, ये यहाँ पर अपना बोझ रख करके ये लोग आराम कर रहे हैं, थक गए। करीब 1 किलोमीटर का सफ़र हुआ है। मैं अब इसके आगे तक सफ़र करूंगा, इनके घरों तक जाऊंगा, इनके खान पान और सरकारी सुविधाओं की पहुंचने की क्या असलियत है, चाहे पिछली सरकारों में और इस सरकार में क्या हुआ, ये भी आपको दिखाऊंगा। तो ये महिलाएं और बच्चे जो यहाँ पर बैठे हैं, एक बार ये बोझ लेकर के आए हैं, थक गए हैं। अभी ये पहला स्टॉपेज है, इसके बाद अपने गांव जाने के लिए अभी कई बार इनको कितना दूर जहाँ जाती हैं कि कब जाती है? सुबह 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 जाते हैं 9 बजे। वहाँ जंगल? हाँ जंगल। और अपने घर से कब चलती है? सुबह निकलते हैं, जंगल में 10 साढ़े 10 बज जाता है हटने में। और फिर वहाँ काटने में कितना टाइम लगता है? काटने में लग जाते 2-3 घंटे। और फिर वापस जाने में अब कितना लगेगा? अब वापस जाने में 5 बज जाएगा शाम का। हाँ 4-5 बज जाएगा। अरे अभी तो दोपहर हो रही है। अभी बैठेंगे वहाँ सर, अभी आगे और बैठेंगे? हाँ अभी एक जगह बोझ डालेंगे, उसके बाद जाएंगे, सैताएंगे इतनी देर, तब जाएंगे, समय हो जाएगा 5 बजे का। तो ये लकड़ी क्यों लेके जा रही है? खाना बनाने के लिए। सिलेंडर नहीं मिला? नहीं मिला। तो कहते तो है सिलेंडर सबको मिल गया। कि जिसको मिला हो सर उसको मिला हो, हमको नहीं मिला। तो ये बच्चों को भी लेके आते हैं? हाँ बच्चों जिसके घर में नहीं है तो नहीं, महतारी आने वाली है तो वो भेजते हैं बच्चों को। इसमें से कोई है जिसका सिलेंडर मिला है? नहीं हमको नहीं मिला। आपको मिला है? नहीं सर, हमको नहीं मिला। क्यों? सिलेंडर तो कहते हैं सबको मिला है। नहीं मिला हमको, अपना सिलेंडर नहीं मिला। फार्म भरन सिलेंडर नहीं मिला। घर चल के देख लियो, चले सिलेंडर नहीं है। चल के सब चाहे देख ली। तापी तो हम खाना बनाई चूल्हे में, तापी हम खाना बनाई। जाड़ महीना कहाँ तापी ले? जाड़ में कई के दुआरे जे अपने घर में बाल लड़का बच्चा ले बैठ तापी रहन कई के दुआरे में, न कोई घर जाए न कोई दुआरे जाई। अब नहीं दे के दादा है सिलेंडर तो भाई वो बनाओ, जे के नहीं है तो कहाँ बनाई? हमारे नहीं है, हमारे नहीं, हम चूल्हे में बनाई। तो आप लोगों में से, आप में से किसी को सिलेंडर मिला है? आप बताए, आपको सिलेंडर मिला है? हमका सिलेंडर मिला है। हाँ? तो सिलेंडर मिला है, फिर लकड़ी लेवे के
तापे कहीं है, ठंडी हो रही है तनी, सिलेंडर में कहाँ ताप पैबे। और इनका जला के लड़का बच्चा ले कम से कम ठंडी में बैठे तो तू खाना बनाओ खातिर ना ले जाते हो? नहीं, खानो बनाई थे, खत्म हो जाए सिलेंडर तो कति जल्दी भरा लिया बे। भरा नहीं पाओ तो? अरे भराई थे मगर जैसे चुक गया नहीं पैसा, महीना 2 महीना रखा रहा थी, उसके बाद फिर भराई जब पैसा हुआ तो। पैसा बंटवारे में तो दिक्कत ही नहीं। अब लड़का बच्चा होता नहीं, मंजूरी कहाँ, मंजूरी न लागे न धतूरी लागे। सिलेंडर भरावे में दिक्कत है? जब पैसा नहीं है तब तो भरा लिया भैया, हैं? जब मंजूरी जब लागन नहीं तो कहाँ जाए? सिलेंडर तो है, भराई तो नहीं, पैसा नहीं तो कहाँ तो भरा ली। नन लड़का का खा करे, कहो कपड़न का करें, तपबो करी लगाई। तो इतना दूर तक आप लोग भैया मजबूरी है, जा रहे ना बच्चे, अब भूखे प्यासे दिन भर गए, खान नहीं खाए को चले गए ना, बिना खाए आए हो? आओ का सवेरे का खाए, अब अबत्ती खंडारा। अब आप देख लीजिए, अलग अलग पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलग इलाके में चुनाव का बहुत शोर हो रहा होगा। तमाम दावे प्रति दावे सरकारों की तरफ से हो रहे होंगे, लेकिन समाज का एक हिस्सा उसके लिए जिंदगी कितना संघर्ष है इसका अंदाजा आप लगा रहे होंगे। दरअसल गरीबी सबसे बड़ा अभिशाप है और मुझे लगता है कि सबसे बड़ा अपराध भी है। बहरहाल मैंने ये तय किया ही है कि मैं इन लोगों के साथ चाहे शाम के 5 बजे या 6 बजे इनके साथ मैं ये पूरा सफ़र करूंगा और जिन जगहों पर, जिन बस्ती में ये रहते हैं, जो इनके रहने के हालात हैं, जो सुविधाएं इनकी मिली हैं, जैसी जो स्थिति है वो आपके सामने रखूंगा। चुनाव का वक्त है, शायद जिनके हाथों में फैसले लेने की ताकत है और इकबाल है, हुकूमत है, अगर उन तक ये नज़र पहुँचे तो इनको कुछ मदद मिले या इनका भी कोई काम आसान हो, देखा जाएगा। लेकिन ये है कि मैं आज माहौल क्या है मैं यही दिखाता रहूँगा। तो मैं लकड़ी का बोझ लेके जो महिलाएं बच्चे आ रहे थे उनके पीछे पीछे आया। वो गांव में जब आए तो बोझ को कहीं कहीं रख करके वो सारे के सारे भाग गए। उनको लगा कि हम सरकार की तरफ से हैं या जंगल वालों की तरफ से हैं या पता नहीं क्या बात है। वैसे ये कनकहा गांव है जो कि मोहन लालगंज ब्लॉक में पड़ता है और जिला लखनऊ है। देखिए इसी तरह लकड़ियों का बोझ कहीं कहीं रख करके, कहीं घर में रख के वो महिलाएं और बच्चे कहीं को चले गए। उनको चाहे डर लगा हो चाहे कोई बात रही हो, क्यों सब रख के भाग गई इधर उधर? नहीं हुई है, यही जगह हुई है आसपास कहीं। हम दूसरी बात है, ये बस्ती किन लोगों की है? इधर पासी की है, ये 2-3 घर तेली के हैं और बाकी उधर तो सब जात की हैं। मतलब ये दलित बस्ती है? हाँ दलित, हाँ दलित है। तो एक बात बताइए, मैं ये जानने के लिए आया कि अभी भी लकड़ी पर खाना बनाना, जब सिलेंडर की बात आ रही है तो जिसके यहाँ होंगे सिलेंडर वो जल बनाता है सिलेंडर में, और जिसके यहाँ नहीं है तो वो तो लकड़ी बनाएंगे, और किसी किसी के यहाँ है तो कब भरा नहीं पाते हैं। आपकी बस्ती में कितने लोगों के पास होगा, कितने के पास नहीं होगा, कितने भरा नहीं पाते? ये तो हम नहीं बता पाएंगे, ये तो हम नहीं बता पाएंगे। 90 में से 10% पास है बस। हाँ, मतलब 100 में से 10% है सिलेंडर। और भराते कितने परसेंट लोग हैं? अरे भराते महंगाई की वजह से नहीं भराते कोई लोग, तो ये लकड़ी पे बनाते हैं? हाँ लकड़ी से बनाते हैं। आपके पास है सिलेंडर? हाँ रुको, अरे हम कोई सरकार की तरफ से नहीं है और नहीं हम तुम्हारा नुकसान करे आए हैं। हम तो खाली पूछे आए कहाँ हो रहा है, कहाँ ना हो रहा है, कहाँ कैसे खर्चा चल रहा है, कैसे खर्चा नहीं चल रहा। सिलेंडर है तो कब भरावे में दिक्कत आवत है कि ना है तो सिलेंडर है मतलब भरावे मानी मतलब मजदूरी समय नहीं लग रही तो इस समय नहीं भरा पा रहे हैं। कब से न भरा पाए हो सिलेंडर? 3-4 महीना हो गया, मतलब मजदूरी नहीं लगत है तो नहीं भरा पाए थे, और मतलब मजदूरी लगत है तो मतलब पैसा इकट्ठा करके भरा ले, बच्चन कानी खाए करा जाए कि सिलेंडर भरा करा जाए। बहुत गरीब मनई है, 7 लड़की हैं। अच्छा, अनाज खेत मानी जैसे कोई कह रहे मतलब खेत है तो बटाई ले लीन जात, बो लीन जात, खेती करा जात तो आधा मिलत है तो वही से नहीं गुजारा कर लिया जाता है। ऊपर ते नहीं मतलब सरकार खेती वो मतलब देती है राशन, वही राशन से नहीं
तो उन्हों गुजारा करा जाता है। और सब कोई ऐसे मतलब गरीब बस्ती है, कोई के लगे घर है, कोई के लगे नहीं है, कोई कॉलोनी मिली है, कोई के नहीं मिली है। शौचालय तो है, शौचालय मानी तो शौचालय सब कोई करता है, और जिसके लगे नहीं है तो वो लोग नहीं करते हैं, बाहर जाते हैं। और हमारे लगे में शौचालय बना तो उसी शौचालय में हम करते हैं। का अम्मा कुछ बोलिए का? हम बच्चा का बोली दवाई पानी करे। अरे हम आवक देखा, हम बस्ती का छोटे छोटे बच्चा नान और मेहरारू लोग सब कपार पर लेके आवत रहे लकड़ी, तो हम कहा काहे के लिए, तो पता चला खाना बनाने के लिए ले आ रही। हाँ साहेब, लकड़ी टुकड़ी टुकड़े जाती हुई सब तो कब होगा नहीं, नमका बता देगा। आप बताओ, आपको सिलेंडर मिला? हाँ, हमारे पास सिलेंडर नहीं है, न शौचालय है, क्या है? कुछ नहीं है। भराएगा लेकिन मिलता ही नहीं है, 3-4 बार भराएगा तो एक को नहीं मिला। आपको राशन मिलता है? हाँ राशन तो मिलता है। और क्या सुविधा मिली? और कुछ नहीं मिला, सिर्फ राशन मिलती है बस। तो अभी चुनाव हो रहा है तो सरकार का क्या आपके दिमाग से चल रहा है? करा तो गा रहा है लेकिन मिलता नहीं है, तो फिर कहीं चलो हटा। अच्छा, तेरे हिसाब से सरकार क्या अच्छी रही? मायावती की। हाँ? मायावती। अच्छा एक बात तू बताओ, अब तक जितनी सरकार रही उनमें सरकार क्या अच्छी रही? सरकार तो मोदी के अच्छी रही, अखिलेश सिंह के अच्छी रही। अखिलेश सिंह का ठीक है। और अखिलेश सिंह के रही, मतलब मोदी अनाज वनाज दिए रहे, और पैसों अखिलेश सिंह मतलब हमका 500 रुपया महीना में दीन। और अब मतलब अब कुछ नहीं, मतलब पैसा नहीं हम लोग पा रहे हैं। और ये मायावती का कैसी रही? अब मायावती हमरे समझते अच्छी नहीं, बच्चन कहानी मतलब राशन वासन सब देती रही, राशन देती रही। अब यही जो चुनाव हो रहा है, हाँ। तो उमें क्या दिखाई दे रहा है? उम्मीद हमका सबका दिखाई दे रहा है। वाह, तू होशियार बाड़ू। हाँ, सबका हमका उम्मीद दिखाई, जो कोई जीत जाए वही समझो सरकार। अच्छा, तुहार बस चले, हाँ। तो का कहे के रहे और तोरे कहे के हिसाब से सरकार बने, तो क्या बनी है? हम तो कैसे सबको सरकार बन जाए। सबका कैसे बनी? एक का बनी कि सबका बनी? एक का बताओ। अब एक लोग एक का बताओ, तोरे कहे के हिसाब से अगर तू जौन मुंह से निकाल दो वही सरकार बन जाए तो केकर बने? हम तो कह मोदी की सरकार बन जाए वह अच्छी है, अखिलेश सिंह का बन जाए वह अच्छी है। एक जने हम कहीं क्या बता दे। अरे तू चित्त भी हमरो पट भी हमरो बता रही हो। और कहीं क्या बता दे, बताओ क्या? अरे ऐसे बताओ से कोनो नुकसान थोड़ी है, कोनो हम सरकार की तरफ से थोड़ी आए। हाँ बताओ, अखिलेश सिंह का सरकार बन जाए। पावत हो मोदी से बनवाओ, तू अखिलेश की क्या बात है? हाँ, मोदी सिंह का सरकार बन जाए तो अच्छा काम करते है, राशन पानी मिलती है। अरे तो दोनों तरफ बोल रही है। हाँ बताओ भैया। नहीं ठीक है, हम तो कही भाई अखिलेश सिंह का बना सरकार, देखो पेंशन मिलत रहा है, सब चीज कर रहा है। हाँ, वो समाजवादी पेंशन। हाँ, तो यहू में तो सब अनाज, सब शौचालय, घर, और कौन कौन मोदी जी कह रहे कि इतना चीज हम दे रहा है। नहीं, हाँ, हम तो अखिलेश सिंह का नहीं भाई। अच्छा, दलित लोग जो है मायावती पर कितना % है अभी? नहीं, यहाँ तो नहीं कुछ, यहाँ नहीं, मायावती पर नहीं, हाथी पर। हाँ, ऐसे कैसे हो जाए? नहीं बात मान लियो, अखिलेश सिंह का यहाँ है। हाथी से उतर गए का? हाँ, सही बात, सही बता रहे। काहे उतर गए? हाँ, अखिलेश सिंह का मुझे वाद दे भाई। कुछ और महिलाएं यहाँ पर है, काओ कैसे गाल पर हाथ रख के बैठे हो? तबीयत नहीं ठीक ना, आई वजह से बैठे हैं। तबीयत नहीं ठीक है ना, आई वजह से बैठे हैं। देखत में तो नहीं लगा तबीयत खराब है। वो आज 8 दिन से वो मतलब थोड़ी अटैक की शिकायत पड़ गई, तो वही धड़धड़ावा कर रहे थे, दिल वही की दवा चल रही। अच्छा, हम यही जाने आए रहे, हम तो ये सब आपके गांव की सब औरत और लड़कियां सब
बच्चे सब लकड़ी लेके आ रहे थे ना, तो हम देखा, हम कहा आज के ज़माने में भी 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर बताओ, 8 बजे सब ज्यादा है, बहुत दूर है, मगर मजबूरी है, इतने महंगे सिलेंडर हैं तो आदमी क्या करे। हम 5 बज गया। हाँ। और इस सुबह 9 बजे निकलती हैं, सुबह 9 बजे निकलती हैं, 3-4 बजे आती हैं बच्ची सब, बच्ची का बूढ़ जवान सब जाते हैं। कब से चला था सिलसिला? यो पूरा सिलसिला चल ही नहीं रहा सर, 3-4 साल से ऐसे चल रहा। 4 साल से कि शुरू से? समझो शुरू से चल रहा है ऐसे, 3-4 साल से कुछ ज्यादा जाए लाग। गर्मी पड़त, इंसान का करे, परेशान हुए खातिर नहीं जाते। और खाना महंगे सिलेंडर है, अब का करे इंसान, सिलेंडर कहाँ भरा पाई, 900 950 सिलेंडर मिलत है, इसे जब महंगी ज्यादा मिलत नहीं कि वहाँ 400-500-600 मिलत रहा तो आदमी चलो कष्ट मष्ट करके भरा ही लियत रहा। अब मेन बात यह है, गरीबी हाल बहुते बेकार हुए थे, और महंगाई इतनी, हर एक चीज की महंगाई, कोई चीज सस्ती है ही नहीं। तो ये तो बताओ, अपन कुछ दिन पहले से तो तेल चना काका दे रहे हैं? दे तो रहे हैं, मगर का तेल चना खाए से इंसान का परिवार चल जात, बहुत ही सामानें लगती हैं। यहाँ आजकल के महंगाई में 200-250 की मजदूरी है, 200-250 में आदमी का चावल लावे, का चावल मिला 10-15 किलो मिला, जी के घर में 8-10 दिन है, 8 दिन कब है, क्या हो तो होती है। अब हम अपन इन बात बता रहे हैं, हमारा आदमी 20 साल मरे हुए गए हैं, 20 साल से इंतजार करत करत, ये देखो लटिया कॉलोनी नहीं हमका मिली, रहा ठिकाना नहीं है, खुले में नहाए थे, पता सर्दी ही घुस गए, एक वही की वजह से बीमार बने हैं, भगवान जाने का होगा। अब इन सरकार बनावत इंसान अपनी भले के लिए कि हमहू के नहीं फायदा हो, सरकारों को फायदा हो। अब आज का पूछो तो हमारा तो मन नहीं होता कि हम वोट डाले जाइए, वोट डाले ना जी। हम हकीकत बात बता रहे हैं, हम 20 साल से इंतजार करत करत थक गए हैं, तब तो यो मन होता कि हम कैसे जेबे नहीं करी, जैसे घर में नमक रोटी हाथ मजूरी करके खेबे, वैसे सरकारों के जेब तो ना जेब तो बराबर है। बताओ, बारिश हुए लागत खाना बनाने की जगह नहीं रही जात, नहाइत नहीं है, पानी है सरकारी बम्बस उतनी दूर से लाई थी, अब कहो भीजी तो कहो पानी लाई, तो कहो खाना बनाई, यो हाल है। अच्छा एक बात बताओ, ये दलित जो बस्ती है, अब चुनाव तो हो रहा है, अब इलेक्शन तो ये तो है नहीं, कहूँ चला जाये, इंसान जी की इच्छा हो करी वो वाटे डारे जाये, जी की इच्छा करी ना जाये वाटे डारे। तो वैसे दलित बस्ती में, आप लोग के बस्ती में लोग बात क्या करते हैं, माहौल के कर लगत है, कुछ बात करते कोनो पार्टी कोनो नेता के? अब तो सब कोई योगी मोदी सूबा है। खेत में वह दिक्कत, हर हावी खुला चल रहे हैं, बचिए हमारे बटाई सटाई मजूरी तजूरी करके वो बहन वो हर है पूरा साफ करे पड़े। बताओ तो अच्छा कौन है? अच्छा तो आज के जमाने में जो कोई अच्छा काम करे लगे वह है अच्छा। अरे तो के अच्छा है, के का लगत है आपके? हम तो कहे तब किला आ जाए कोई औरे या यो सरकार चली जाए, दूसर कोई सरकार बने। अरे कौन आ जाए? कोई बन जाए, हम कहीं का बता दे है भाई, जब आप लोग जी का बना दे भाई बन। हम क्या बना, आपके वोट देने से बने कि हमारे वोट से? वो तो अनाज दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं, सिलेंडर दे रहे हैं, वो सोच रहे जेके दे रहे हैं, हम दे रहे हैं, वत्ता ले रहे हैं, वैसी अनाज दे रहे हैं, फिर ऐसी वैसी महंगाई में बढ़ा रहे हैं, दे का रहे हैं, वो तो इधर ले रहे हैं उधर निकाल रहे हैं। अच्छा नेता होता भी हो क्या आप? नेता नहीं है तो कहा, जब इंसान के ऊपर पड़ा थे ना तो वही समझ सका थे, जब जी के ऊपर पड़त नहीं हो वो समझत नहीं। इतना बोले तो गांव में रहे वाली, हाँ बड़े बड़े हम शहर के औरतन से पूछे थे, उनका कुछ मालूम है ना? मालूम का है नहीं, मगर उनके ऊपर पड़त नहीं, हमारे ऊपर पड़ रहा तो हम बता रहे हैं। हमारे ऊपर इतनी तकलीफ है तो हम अपनी तकलीफ का इजहार कर रहे हैं, अगर हमारे ऊपर तकलीफ ना हो तो हम तुमसे बोलबे ना करी। नहीं आप बोले तो ना, तो जेके हो सकता था कि जो लोग देखा तो उनका थोड़ा दिमाग आवे तो कहीं बिल्कुल सही हो जाए, कम से कम अब से अब सही हो जाए, अब तक नहीं सही। गांव का ककरहा कन कहाँ है? कन कहाँ? गढ़ी कन कहाँ? गढ़ी कन कहाँ? चलो तुम्हारे गांव का लोग देखिए, तो जो सरकार के लोग देखे, चाहे नेता लोग देखे कि तो कुछ आवे यहाँ ठीक करे। वैसे सड़क वड़क तो ठीक है लग रही? सड़क ठीक है, लैटरीन दीन, सिलेंडर दीन, मगर उससे ज्यादा तो महंगाई दीन, जो कहे भैया यह चीज नहीं दीन।
वही तो ज्यादा तो महंगाई है। अब हमका सिलेंडर नहीं मिला, हम भाई लेके दीन बिना आदमी के रहन। अब हम वो 950 सिलेंडर भरे कहो या तो कहो घर का खाना चले। अच्छा, तो नाम क्या है? सुमन। कितना तक पढ़े हो? पढ़े तो नहीं है, अनपढ़ समझो। अरे जितना पढ़े वाले से हम बतियाओ थे उनका तो कान काट ले तुम। अब आप जो समझो भाई। नहीं, आपको वही हमने बोल दिया, आप अच्छा लगे या बुरा लगे हमसे इससे मतलब नहीं है। हम जो आप बोलते हो आम लोग ना, हम दलित बस्ती में भी जाते, गांव में जाते, सड़क में जाते, जो हमको भी ठीक लगता हम वही दिखाते और उसी से बात करते। देखिए इस दलित बस्ती के बहुत सारे बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग सब आ भी गए यहाँ पर मेरे आने के बाद। लेकिन मैंने आपको कहा ही था कि मैंने तय किया कि आज इसी दलित बस्ती में चलूंगा और महिलाओं से भी बात करूंगा। आपका नाम क्या है? राजकुमारी। हाँ, राजकुमारी। तो तुम यहाँ की बेटी हो कि बहू हो? बेटी हैं। तो आप भी लकड़ी लेने जाती हो? हाँ। तो ये रोज जाती हो? हमेशा जाते हैं। ये इतना सिर पे बोझ, तो क्या करें, जब सिलेंडर मिला ही नहीं तो क्या करें, तो जाना तो पड़ेगा। मैं तो देख रहा था इतनी जगह बोझ गिराना, फिर रखना, फिर लेके आना, कितना किलोमीटर दूर से, पूरा दिन लग जाता है तुमको बच्ची। नहीं, जब गैस ही नहीं तो खुद खाने के लिए तो कुछ ना करने ही पड़ता है। तुम वोटर हो गई हो? नहीं, अभी नहीं। बता भाई, क्या बताइए? क्या नाम है आपका? हमारा राम कुमार। हाँ? राम कुमार। देखो हमको पता नहीं था। अरे चुप रहो एक मिनट। हमें पता नहीं था जब हम ये महिलाएं आ रही थी कि ये किस बस्ती की हैं, कहाँ की रहने वाली हैं। हम इनके साथ साथ चलते चले आए। लेकिन यहाँ आने के बाद पता चला कि ये दलित बस्ती है और यहाँ कुछ लोग इधर उधर गायब भी हो गए हमको देख के। नहीं डरा के ना मान लो हुआ से नहीं आओ तो हम ना खींचत फोटो। हाँ। इसलिए डरा गई लड़का। अब यहाँ आप बताओ ला तुम क्या ना आवत, कोनो दिक्कत नहीं ना, सब भागे ना डर के। हाँ यही चक्कर है। अरे हम फोटो खींच रहे लोगों को दिखाने के लिए कि देखो ये असलियत है। नहीं असलियत का अब ये तो मानोगे, सुनो, ये तो मानोगे ना कि टेलीविजन का कोई पत्रकार तुम्हारी बस्ती में कभी जिंदगी में आया नहीं था। खैर सरकार तो बहुत बढ़िया हिसाब से महीना में 3 बार राशन दे रही है। 2 बार दे रही तो तुम्हारा 3 होगा? नहीं 2 बार दे रही भाई। तो ना कैसा बता? नहीं 3 बता दो धोखे में निखरी आया, लेकिन 2 बार राशन दे रहे, तेल दे रहे, सब चीज दे रहा है मान लो। तब लैट्रिन दी, सब चीज दी, तो कहीं का कमी है कि नहीं? इससे कमाता खाता आदमी है तो ठीक है। अब हर समय मान लो कि सबका एक, अब कोई मतलब एकदम से नहीं कि सबका भर दिए तो आदमी राजा तो हो ना जाइए। है का लग रहा है चुनाव में का हो यार? नाम तो हम तो मोदी जी का बढ़ दे। अब मोहल्ला बस्ती उस्ती में वैसे माहौल लड़ाई वाला है कि एक तरफा? माहौल तो इसी है यार। जो राशन पा रहे हैं, जिसके लिए खेती नहीं है वो तो देगा वाट, जिसके लिए खेती नहीं वो तो वाट दे। हमारे कुछ खर्चा पानी आदमी चल रहा ना हुआ से, खेती वाले का पैसा आ रहा, सब चीज आ रहा, तो कहीं क्या कम है। लेकिन हमारे पे के लिए नहीं है जमीन में, तो हमारे पे कोनो दिक्कत नहीं है यार। लेकिन राशन मिल रहा है वह बहुत है। तो ये बताओ हमका, अब तुम तो समझदार आदमी लग रहे हो, ये जितना अनाज, राशन और ये शौचालय, मकान, ये सब जो पावर है, इस सब वोट दी है कि एहू में कुछ आधा आधा नहीं है? नहीं दे है तो सब बांट दे हैं, मिली बांट जितना पाइन है वो तो सब देवे करी है। मान लो जो नहीं पाई भले नहीं दिया, लेकिन हम तो पंचायत देवा खुला बांट। अच्छा, ये उम्मीदवार कोई रहे? कैंडिडेट उम्मीदवार कोई रहे? नहीं तो अरे उम्मीदवार जेका मन करे वो रहे, उससे कोनो मतलब नहीं। हाँ वो तो कोई दे, लेकिन जो हम आप जैका है मान लो जिका जो मन हुआ तुम दी, जहाँ दिया खुद ही। लेकिन जैका हमसे हम आप मन हुआ तुम तो नहीं दे। नहीं, मोदी योगी के नाम पर दी हो कि उम्मीदवार के नाम पे जो यहाँ से लड़ी हो के नाम पे? नहीं तो हम तो मोदी के नाम पे दे। तू बताइए कुछ। हाँ हम क्या बताओ? जब पान खा रहे हो तो क्या बताओ? हाँ बताओ भाई। माता जी हाँ बताओ, यही कॉलोनी के हो? नहीं, हम गढ़ी में रहते हैं। हाँ गढ़ी। गढ़ी? इसके पीछे गांव है? इसके पीछे। उनकी किसका गांव? मतलब गढ़ी कन का है। किन लोगों का गांव है? वहाँ सभी जात के लोग रहते हैं।
दलित बस्ती है ज्यादा या पंडित ठाकुर चौरसिया। किसमें क्या क्या माहौल है, किसके में किन किन लोगों में किसका माहौल है? वहाँ दोनों लोगों का माहौल है। बताओ ना खुल के। योगी जी का माहौल है ज्यादा करके। किसमें? नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।